सबसे सहज सुगम व्यवस्था एक हिंदू समाज में है, नीम के पेड़ पर या तुलसी के पेड़ पर शालिग्राम पत्थर रख करके कहीं भी अगर नहीं सुलभ है तो केवल तुलसी की बिरवा की ही पूजा। लेकिन तुलसी के वृक्ष के विषय में दो कथाएं मिलती हैं। एक तो ये कि भगवान किसी राक्षस का वध कराने के लिए उसकी पत्नी के सतीत्व को भंग किया था, तो उसने भगवान को शालिग्राम होने का श्राप दिया। जब लक्ष्मी को यह पता हुआ कि मेरे पति को, मेरे परमात्मा को एक राक्षस की पत्नी ने किसी कारणवश, मर्यादा में स्पष्ट ना कहा जाए तो अच्छा है, मेरे पति को इसने शालिग्राम पत्थर होने का श्राप दे दिया, तो लक्ष्मी भी क्रोध में आकर के उस वृंदा को तुलसी का बिरवा जंगल की लकड़ी हो जा चुका है। भगवान मुस्कुरा कर बोले, मैं कलयुग के पहले और द्वापर के अंतिम चरण में जब आऊंगा तो तुलसी से मेरा विवाह होगा। यहाँ ये कथा थोड़ा सा संत लोग कहते समय हिचक जाते हैं। सबसे अच्छी कथा ये है कि समुद्र मंथन जब हो रहा था तो उसमें जो अमृत निकला था, देवता पाने के लिए बहुत लालायित थे, तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए थे। अब देवताओं में होड़ लगी थी कि भगवान जल्दी करिए, भगवान जल्दी करिए। भगवान को लगा कि ये देवता चालाक बहुत होते हैं और हमारे भक्त जो होते हैं बिना मजदूरी के ही मेरी सेवा करते हैं, मेरा काम करते हैं, और देवता मजदूरी हक ज्यादा चाहते हैं। भगवान जैसे ही अपने भक्तों के प्रति भावुक हुए कि मेरा भक्त केवल काम काम, धर्म धर्म, जनहित के अलावा कुछ जानता ही नहीं और बदले में मुझसे कभी कुछ मांगता नहीं, तो मेरा फर्ज क्या बनता है, अगर कभी किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया कि प्रभु आप अमृत देवताओं को तो दे दिए लेकिन अपने भक्तों को कुछ नहीं दिए, इसलिए कोई मांगता नहीं, और मांगने वालों को आप कुछ देते नहीं, और देवता लड़ कर लेते हैं इसलिए आप उनको देते हैं। उसी समय भगवान की आंखों में भक्तों के प्रति आंसू आया और वह आंसू अमृत के घड़े में गिरा, और जैसे ही अमृत के घड़े में आंसू गिरा भगवान का, एक बिरवा तुलसी, तू माने परमात्मा, ला माने लक्ष्मण ज्ञान मार्ग, सी माने सीता शांति मार्ग भक्ति मार्ग, तीनों एक बिरवा के रूप में तैयार हो गए। भगवान सबसे पहले पौधे को निकाल कर अपने भक्तों के हक में रखने के बाद तब बचा हुआ अमृत, अब आप समझ गए होंगे कि जिस गमले में कोई पेड़ लगा दें तो क्या हुआ, गमला की मिट्टी पहले की तरह रह जाएगी, मिट्टी कमजोर हो जाएगी। तो कमजोर अमृत को देवताओं को दिया गया और भक्तों के हित में तुलसी का बिरवा भगवान छिपा कर रख दिए। और वही समय आया तो लक्ष्मी द्वारा श्रापित कहलवाया गया कि मेरे भक्तों को यह बिरवा तुलसी का कैसे पहुंचे, तो लक्ष्मी के मुख से कहलवा दिए कि अय वृंदा तू जा, जंगल की लकड़ी हो जा, तुलसी का पेड़ हो जा। उसी समय से तुलसी का महत्व बढ़ गया। आज भी पूरे विश्व में निज वन में जितने बड़े बड़े तुलसी के बिरवा हैं, शायद पूरे विश्व में इतने बड़े तुलसी के बिरवा कहीं नहीं होंगे। अमरूद जैसे पेड़ होते हैं, और रात में 9 बजते ही वहां के गोस्वामी जी लोग टार्च लेकर के निकालने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर कोई बंदर भी छिप गया, मनुष्य भी छिप गया, तो सुबह वह विक्षिप्त अवस्था में ही आएगा। अर्थात वहां निधिवन में भगवान अपनी रासलीला करते हैं। सुबह जब लोग जाते हैं तो वहां पेड़े का टुकड़ा, पान का टुकड़ा मिलता है। तो तुलसी के बिरवे की जो कथा है, यह मर्यादित कथा, इसे आप लोग जानने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि मर्यादित कथा ही कथा होती है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन उस वृक्ष को पाने के लिए, अधिक लोगों तक आने के लिए लक्ष्मी के द्वारा वृंदा को तुलसी के बिरवा में श्रापित करवाया गया। बाकी वह पेड़ तो बाली से ही था। श्री राम।